है या फिर कह रहे हैं क्या कहते हैं हमारा शाइनिंग इंडिया है और सेक्युलर भारत है, ये इनका तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है वो शुरू किया। असल चेहरा है जो आपने देखा। और नरेंद्र मोदी जो बड़ा मुल्क होता है ना, वो बनने के लिए आपको दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है, प्रैक्टिकली साबित करना पड़ता है। भारत के गौरव शुभांशु शुक्ला इस मिशन में पायलट की अहम भूमिका निभाएंगे। उनके साथ हंगरी के अंतरिक्ष यात्री टिबोर कपू और पोलैंड के स्लावोस मिशन विशेषज्ञ के रूप में इस अंतरिक्ष दल का हिस्सा होंगे। साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि हम ये कर रहे हैं, और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलती है। हम अपने देश के लिए ये जा रहे हैं और खुद सोचो जब ये वापस आएंगे तो फिर अपने देश का जो नाम रोशन करेंगे, वो क्या बात होगी यार। मजा आ रहा है यार देखकर। हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो रहा है। अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर चुका है। कब हुआ है वो यार? ये आज हुआ है भाई साहब, और वो इस टाइम अंतरिक्ष में इंडिया का बंदा, इंडिया का। और यार हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार। शुभांशु शुक्ला ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर से कहा कि ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना, तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। वो भारतीय जो इस टाइम भारत के गगनयान मिशन में दोबारा जाएगा, कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज समथिंग वेरी बिग न्यूज़, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 3 मेंबर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये हंगरी पोलैंड ने शुरू किया है और साथ में इंडियन का होना जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है, देखें अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। अब देखें, ये जो 3 मुल्क हैं, इन्होंने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं। 40 साल में ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है कि स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। और इंडिया, पोलैंड एंड फ्रांस ने ये जो जिसे कहते हैं ना, ये प्राइवेट फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 40 साल में पहली दफ़ा हो रही है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजे हैं। और ये जो क्रू था, ये इन्होंने पहले जाना था लेकिन लेट हो गए। और एक सुनने में आया कि एक ऑक्सीजन लीक हो गई थी जिसको स्पेस एक्स ने ठीक करना था। और US स्पेस एजेंसी जो नासा है, उन्होंने फिर इसको देखा, सारा स्टडी किया। और ये जो 3 मुल्क हैं, इन्होंने ये 2 वीक का मिशन जो है, जिसकी कीमत $65 मिलियन $65 मिलियन पर कस्टमर है, ये दी है। $65 मिलियन। आप इमेजिन कर लेंगे कितना बड़ा पैसा है यार इसके अंदर। अब वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नो जी, पॉइंट ये है कि द स्पेस इज फॉर एवरीवन। वंस जो वो जिसे कहते हैं ना, ये हो जाती है चीज़ें या चीज़ें चल जाती हैं, तो स्पेस को बेसिकली आम करना चाहते हैं। ये जो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच थी स्पेस के वाले से, अब उसको वो चेंज कर रहे हैं। और इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और ये अगर चीज़ इंडिया करने में कामयाब हो जाता है, अभी इंडिया को बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, चीज़ें चाहिए, सारा कुछ। ये 3 मुल्कों ने ये सब कुछ किया, ठीक है जी। और अब एक नई दौड़ में इंडिया आना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को तो ये कोई वेस्ट में लिफ्ट नहीं कराएगा इन चीज़ों के अंदर, क्या कराएगा? ये 4 लोग अब जो गए हैं, ठीक है जी, एक कमर्शियल मिशन गया है। और जारी बात है, 4 लोग कमर्शियल मिशन, और डेकेड्स में पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बुनियाद रखी जा रही है
कि किसी ना किसी तरीके, ठीक है जी, किसी ना किसी तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ये बताया जाए कि भाई अब यहाँ से हम कहीं और भी जाके रह सकते हैं। देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं या जो ये बातें वेस्टर्न्स कर रहे हैं, ये बातें तो हमारे इन मुल्कों में सोची भी नहीं जाती, ना हमें पता है, ठीक है ना जी। और कहा जाता है कि ये तीनों मुल्क, इंडिया, पोलैंड और हंगरी जो है, लास्ट टाइम जब इन्होंने अपने लोग भेजे थे स्पेस में, तो उस वक्त ये जो बच्चे, जो लड़के जो अभी गए हैं, ये उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। और उस वक्त इनको एस्ट्रोनॉट नहीं कहा जाता था, कहा जाता है इनको कहा जाता था कॉस्मोनॉट्स, क्योंकि ये सोवियत मिशन से फ्लाई करते थे बिफोर द आयरन कर्टन जो फैल सारा यूरोप की तब्दीली हुई। और कहा जा रहा है कि ये जो शुक्ला साहब हैं इंडिया से, ये पहली दफ़ा स्पेस से गए हैं। इससे पहले एक राकेश शर्मा साहब हुआ करते थे, वो गए थे, वो एक एयरफोर्स के पायलट्स थे। उन्होंने, मैं 1984 में, आज से 40 साल पहले, जैसे मैंने बताया ना कि 40 ईयर्स पहले ये चीज़ हुई थी। और जो इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो जो है, वो ये कह रही है कि हम अपना पहला क्रू मिशन 2027 में भेज रहे हैं अंडर दी गगनयान प्रोग्राम, जिसका मतलब है स्काई क्राफ्ट। हिंदी में उसको गगनयान कहते हैं, गगनयान, लेकिन वैसे उसको स्काई क्राफ्ट कहते हैं। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, वो पहले ही, आपको पता है, इस चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं इस पे, क्योंकि वो दीज आर द थिंग्स बीइंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो, हमने ये सब कुछ किया, हमारे लोगों ने किया, या हम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजने वाली कंपनी एक्सियोम स्पेस एक प्राइवेट कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर ह्यूस्टन, टेक्सास में स्थित है। यह कंपनी 2016 में स्थापित हुई थी। इसका काम अंतरिक्ष यात्रा और रिसर्च को बढ़ावा देना है, जिसके तहत यह कंपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए प्राइवेट मिशन आयोजित करती है और फ्यूचर में प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप करेगी। एक्सियोम स्पेस में 500 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री, इंजीनियर, साइंटिस्ट और अंतरिक्ष विशेषज्ञ शामिल हैं। कंपनी को फाउंडर और ICO माइकल सेफ्रेडिनी नासा में ISS प्रोग्राम SpaceX के साथ मिलकर कई मिशन आयोजित किए गए हैं। शुभांशु शुक्ला वाला एक्सियोम 4 मिशन कंपनी का चौथा कमर्शियल मिशन है। दोस्तों, इससे हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया है। इसके अलावा यह सब चीजें देखकर पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा है।